फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्किल्स। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मास्टर स्किल्स होते क्या हैं। मास्टर स्किल्स आर द सॉफ्ट स्किल्स which you need to boost your career, the basic skills or some qualities that are very useful for your future growth and for your successful career। कुछ ऐसी स्किल्स और कुछ ऐसी एबिलिटीज जो कि आपके करियर के लिए नीडेड होती हैं। जैसे कि आप मान लो कि मैनेजिंग लाइन में जा रहे हो तो आपको वहाँ मैनेजिंग स्किल्स की नीड होती है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपको काउंटिंग स्किल्स की नीड होती है। पर इसी के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरेक्शन स्किल्स, डीलिंग स्किल्स। वो स्किल्स के साथ साथ ये भी कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आपके करियर को बूस्ट कर सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही है कि हाउ टू हैंडल पीपल, कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हो, टफ सिचुएशन में लोगों को कैसे काम डाउन कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टेक्निक इज डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। Second technique is give honest and sincere appreciation. Third technique is arouse the other person eager that they want. चलिए अब हम इसे ब्रीफ में समझते हैं। So let's start our first technique. Don't criticize, condemn और complain. इसका मतलब ये है कि हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और बार बार उसकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। डोंट डीमोटिवेट एनीवन बाय क्रिटिसाइजिंग देम। हमें किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए उसकी गलतियां गिना के। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बच्चा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं कि तेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। इसकी बजाय वो उसे मोटिवेट कर सकते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझ सकते हैं। जब वो उसे मोटिवेट कर देंगे तो ये ऑब्वियस है कि उसके बाद उसके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। सेकेंड, डोंट से बैड नेगेटिव वर्ड्स और गिव हार्श ओपिनियन टू एनीवन। हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में गलत र्यूमर्स, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए ताकि उसकी इमेज खराब हो और वो हर्ट हो। हमारे माइंड में किसी के अगर हमारे माइंड में किसी के बारे में कुछ गलत ओपिनियन है भी तो हमें उसके साथ इंटरेक्ट करके उस ओपिनियन को करेक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, instead of complaining, try to give valid and logical solution so that he/she can improve in his her performance। इसका मतलब ये है कि बार बार हमें कंप्लेन करने के बजाय अपनी नॉलेज की बेसिस पे उसे एक अच्छा सा सोल्यूशन देना चाहिए ताकि वो अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। Therefore, this teaches us to be kind and thoughtful when considering other people's feeling. It's about showing respect to get respect, ट्रीटिंग अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। अगर आप अच्छे से लोगों से ट्रीट होना चाहते हो तो आपको भी लोगों को अच्छे से ही ट्रीट करना पड़ेगा। एक फेमस कोट है ना, फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। चलो मैं आपको अब एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ दो पार्टनर्स का। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम अपनी फील्ड में अच्छा था, श्याम अपनी फील्ड में अच्छा था। तो उन्होंने एक काम करना होता है तो वो एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। राम अपना ओपिनियन देता है, श्याम अपना ओपिनियन देता है। तो वो राम कहते हैं कि मेरा ओपिनियन सही है, श्याम कहते हैं कि मेरा ओपिनियन सही है। इस करके उन दोनों के ओपिनियन क्लैश हो जाते हैं और कोई भी डिसीजन नहीं निकलता। इसके अलावा वो क्या कर सकते थे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक सक्सेसफुल डिसीजन निकाल के अपना काम पूरा कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। द मेन रीजन फॉर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इज कंप्लेनिंग। सो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट अवॉइड 3 C's इन ह्यूमन लाइफ: criticize, condemn and complain. Hope you like this technique. If you like this technique, like my video, subscribe to my channel. So let's move to second technique. Give honest and sincere appreciation. Appreciation is very important in human life because almost every human being have cravings for appreciation. हर किसी काम की प्लानिंग किसी गोल को ध्यान में रख के होती है ताकि वो काम सक्सेसफुली पूरा हो सके, और इस काम को करने में बहुत से एफर्ट्स और हार्ड वर्क लगता है, और इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद इंसान तारीफ का भूखा हो जाता है। सो एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एप्रिसिएशन शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर बाय हार्ट, इट शुड नॉट बी फ्लैटरी। एप्रिसिएशन सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, और उतनी होनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वो डिमोटिवेट हो जाए। सो
जो आपको सेकंड थिंग अपने माइंड में रखनी है वो है इट शुड नॉट बी फ्लैटरी। मतलब कि अगर ये चमचागिरी नहीं लगनी चाहिए कि आप अपने मतलब के लिए किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो या फिर कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग द वर्क डन, ऑलवेज एप्रिशिएट द एफर्ट्स डन बाय एनीवन टू डू दैट वर्क बिकॉज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क्स मैटर्स। हमें हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि बंदे का काम सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ, हमें ये देखना चाहिए उस बंदे ने कितना एफर्ट्स लगाए हैं, कितने हार्ड वर्क किया है, कितना स्ट्रगल किया है। ये नहीं कि बंदे का काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना, आपको हमेशा एफर्ट्स देखने, बिकॉज एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क मैटर्स। अब इसकी कंक्लूजन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टाइम टू टाइम फीडबैक का। अब आप अपने फ़ोन में एक न्यू ऐप करते हो तो वो आपसे फीडबैक मांगती है। क्यों मांगती है? ताकि वो अपनी ऐप को अच्छे से इम्प्रूव कर पाए और अपनी उसको कमियां और अच्छाइयाँ पता लग सके, और आप उसको उतना ही रेट करते हो जितना वो डिज़र्व करता है, लाइक 2 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। ठीक है, सो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एप्रिसिएशन होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए और उतनी होनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करता है। ठीक है, और लेकिन एफर्ट्स और हार्डवर्क को ध्यान में रखते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टेक्निक। So let's move on to the last but not least, our third technique to handle people. Arouse the other person eager that they want. तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं इस टेक्निक का मतलब क्या है। इस टेक्निक का मतलब है कि किसी पर्सन के इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म को जगाना कि अपने थॉट्स के लिए। ठीक है, बिल्ड समवंस एंथुजियाज्म इंटरेस्ट इन एनी फील्ड और एनी प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी पर्सन के इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म को जगाना किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए और किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। Build healthy relationship with the person so that he she can concentrate on your thoughts that you want them to understand. इसका मतलब ये है कि हमें उस पर्सन के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है ताकि वो हमारे थॉट्स, आइडियाज़ पे ज़्यादा अच्छी तरह कंसंट्रेट कर सके। Don't overlap your thoughts on them. Maintain a free and healthy environment so that they can give their opinion according to their interest and knowledge. हमें किसी के ऊपर अपने थॉट्स ओवरलैप नहीं करने, थोपने नहीं है। हमें एक फ्री एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है ताकि वो भी हमें अपने नॉलेज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ओपिनियंस दें। अब इस टेक्निक को कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सेल्समैन, आपने नोटिस किया होगा कि वो सेल्समैन आपका इंटरेस्ट कैसे अराउजेस करता है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है और आप ओपिनियंस लेता है, और अगर उसकी कन्विंसिंग पावर्स अच्छी होती है तो वो आपको प्रोडक्ट सेल कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर द थर्ड टेक्निक। होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको कुछ भी क्वारीज हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। या फिर हमारे लिए कोई ओपिनियंस हो कि हम किस तरह का कंटेंट आगे बनाएं और या फिर हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हो, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।